सर्वादौ कर्तव्य ये पुराण रहस्य माध्यम श्रवण करुथिबा समस्त श्रोता बंधु पद कंजरे मोर भक्तिपूत प्रणाम। पूर्वाध्याय आपण माने श्रवण करथिले निज माँ को दासत्वर मुक्ति करिबा पाई पक्षीराज गरुड़ स्वर्गपुर को जयलाभ करे देवता मान को पराजित करी अमृत आनी आज्ञा माँ कद्रु को प्रदान करथिले। आसंतु जानिबा प्रकृत रे कद्रुंकर संतान जो सर्पगण बा नागगण माने ये अमृत पाइले कि ना। मन मध्य जो चिंताधारा कपट चिंताधारा नहीं थिले माँ कद्रु मो पुओ मान को मु अमर करी तेणु प्रकृत रे ये अमृत भांड को नहीं जिते बड़े माँ कद्रुंक निकट रे समर्पण कर देइचंती आज्ञा गरुड़ कले माँ कथा मुताबक ये अमृत आनी आपण पदरे मु अर्पण कली मो माँ को आज ठारू आपण दासत्वर मुक्ति करंतु। चल चंचल होई उठिले कद्रु मो संतान माने केमिति भावरे अमृत को पान करिवे। लेणु कौन कले कद्रु लुकायित अवस्था रे नहीं आज्ञा अमृत कलश को कुशवण रे रखिथिले बोली पुराण कहे। ये कथा को जानीगले मायाधारी ठाकुर प्रकृत रे नागगण माने जदि सब ना अमृत भक्षण करिवे सब अमरत्व प्राप्ति हेबे देवता मान को आउ से तिष्ठिबा को देबे नहीं। तेणु मायाधारी ठाकुर देवराज इंद्र को परामर्श दे ये अमृत भांड को किमिति हरण करि नेबे सही कथा चिंता कले। आ गोटे सुंदर कथा या भितर लुकायित अवस्था रे अछि साप मानकर आज्ञा जिह्वा जोड़िए जिह्वा कहीं अच्छी दिजिह्वा फणींद्र बोली सर्प मान को कहा जाए। सबु सर्पंकर जिह्वा आज्ञा लह लह जिह्वा आपण देखिए दुईटी जिह्वा ये दुईटी जिह्वा कहीं प्रकृत रे नाग माने अमृत पाइले कि नहीं। आसंतु जानिबा ए पुराण रहस्य माध्यम रे नारायण जेतेबेले जानिगले अमृत भांडटा कुशवण रे लुकायित अवस्था रे रखा जाइछि। तेणु ये नाग माने जदि अमृत भक्षण करिवे सब अमरत्व प्राप्ति हेबे ये संसार को सी मानिबे ना स्वर्गलोक को मध्य मानिबे ना। तेणु देवराज इंद्र को कौशल क्रमे ये अमृत भांड हरण करिया आनिबा पाई निर्देश दैछन। जेतेबेले अमृत भांडटी को हरण करि नै गले कपटरे देवराज इंद्र किछि अमृत कुशवण रे आया पड़ीगला नबा समय। तेणु जेतेबेले कद्रुंक निर्देश क्रमे नाग माने सब आसीचंती अमृत भक्षण करिवे रखिचंती माँ कद्रु नाग पिला मानकु संगरे धरी तांकर संतान मानकु संगरे धरी जेतेबेले जो कुशवण निकट रे अमृत भांड को लुकायित अवस्था रे से रखिथिले सेठारे जेतेबेले पहुंची गले देखिले अमृत भांड नाही किछि अमृत पड़ी जाइछि। तेणु डाकी देले चिंता कले अमृत कुआडे गला। तेणु माँ कद्रुंक निर्देश रे से दिन सर्प माने आज्ञा से कुशवण रे आज्ञा चाटिबा को लागिले खाइबा को लागिले अमृत एठारे हुए तो थिला एठारे पड़िथबो किंचित जो पड़ी जाइथला से अमृत को भक्षण करिवा समय रे सर्प माने जो जुहा विस्तार करी आज्ञा अमृत को चाटी चालिले से कुशरे आज्ञा से जुहा सब दुई खंड हो गला। से दिन ठारू अमृत भक्षण करिवा पई आशा करी अमृत तो पाइले ना सर्प माने। तेणु जेतेबेले से कुशवण को चाटी चालिले अमृत स्वाद नबा पाई सेतिकी बेले सब नाग मानकर बा सर्प मानकर जिह्वाटा कटिला। सेई दिन ठारू ये पुराण प्रमाण अनुसार सर्प मानकर जिह्वा आज्ञा दुई भाग रे विभक्त होईछि तांको कहा जाउछि दिजिह्वा फणींद्र। तेणु आज्ञा अमृत तो यथास्थान को फेरी जाइछि। मात्र भक्त गरुड़ अमृत प्रदान करी असंभव को संभव करी निज माँ को दासत्वर मुक्ति लाभ करैछंती। कहीं पक्षीराज गरुड़ जानी जननी जन्म भूमिश्च सर्गादपि गरियसी पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परमंग तप पितरी प्रीतिमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। तेणु जो माँ को दासी भाव रे खटुथिले कद्रुंक निकटरे जो कपट भाव रे तांको दासी सजई देइथिले आज प्रकृत रे उत्तम संतान उत्तम पुओ जोगा पुओ पक्षीराज गरुड़ जो काश्यपंक दयारु
जोड़िए संतान जड़े पुओ तो चलीगले अरुण भाव सूर्यंकर सारथी हो रहिले किणु ये पक्षीराज गरुड़ निज माँ को दासत्व मुक्ति करने संगे संगे आज अमृत प्रदान करिथिलानी कद्रु को हुए तो कौशल क्रमे प्रभु माया रे ये अमृत को पान करि पारिले ना नागकुल मान चाहे ये स्वल्प समय कथावस्तु को आज मुझे विश्राम दौची परवर्ती अध्याय रे आउ गोटे सुंदर कथावस्तु नहीं आपण मान आगे मु उपस्थापन करी से सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कोश्चित् दुःख भाग भवेत् ओम शांति ओम शांति ओम शांति।